नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। एमसीबी जिला के अंतर्गत आज हम चिरमिरी में हैं। चिरमिरी नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद जी हमारे साथ हैं। ये कांग्रेस के पार्षद हैं राजू सिवान जैन। इन कांग्रेस के शासनकाल में इनका हर तरीके से भाजपा के लोगों ने अक्सर विरोध किया करते थे, लेकिन जहाँ पे आज सिवान जैन के पास हम आए हुए हैं, यहाँ पे कलेक्टर साहब को इन्होंने कुछ विषय को लेकर ज्ञापन दिया है। क्या विषय है कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का, चलिए सिवान जी से ही जानते हैं। सिवान जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यहाँ पे कलेक्टर साहब को जो आपने ज्ञापन दिया है, क्या विषय है और क्या समस्या है जो आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया? देखिए, जब 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, हमारे मनेनगढ़ विधानसभा में थी, जब भारतीय जनता पार्टी का कुशासन मैं कहूँगा था, जब चिरमिरी में छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोगों को धरना और आंदोलन करना पड़ता था, पानी, रोड और अन्य तहसील जैसी चीज़ों के लिए यहाँ पर लोग परेशान रहते थे। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नाम की चीज़ नहीं थी। उस समय जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी। और उस उम्मीद के तहत चिरमिरी में बहुत सारे विकास कार्य हुए, पूरे क्षेत्र में विकास कार्य हुए। हमारे क्षेत्र में नए जिले का गठन हुआ और उस जिले के गठन के समय जब उस जिले का नाम मनेंद्रगढ़ था, तो चिरमिरी के लोगों ने आपत्ति जताई कि चिरमिरी का भी नाम होना चाहिए था। हम सभी ने प्रयास किया और चिरमिरी का नाम उसमें जुड़ा, लेकिन नाम जुड़ने तक ही हम सीमित नहीं थे। हम चिरमिरी के उचित हक की बात लगातार किए हैं। अपने मुख्यमंत्री तत्कालीन जो थे भूपेश बघेल जी से, अपने विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी से हमने हमेशा उनसे मांग की कि चिरमिरी को बड़ी-बड़ी सौगात मिले। जिले के नाम के साथ चिरमिरी में जिला अस्पताल बने, पॉलिटेक्निक कॉलेज आए, चिरमिरी में उद्यानिकी महाविद्यालय आए। उस समय के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने सारे काम भी किए और अन्य भी 10 कार्यालय की मांग हमने उनसे की थी, उस समय के प्रभारी मंत्री से भी की थी और उसमें भी हमको सकारात्मक एक वो मिला था कि आपको निश्चित रूप से आश्वासन कि आगे सरकार आएगी और सारा चीज़ अच्छा रहेगा, तो बिल्कुल होगी। आपने देखा होगा कि जब चिरमिरी मनेंद्रगढ़ भरतपुर जब जिला बना, तो कैसे भाजपा के लोगों ने उसका विरोध करने की कोशिश की। 1 दिन में ही, 2 दिन में ही उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि चिरमिरी में मुख्यालय होना चाहिए, चिरमिरी में कार्यालय होना चाहिए। और आज वो लोग जो छद्म चिरमिरी प्रेमी थे भाजपा के लोग, 9 महीने से अपने मुंह में दही जमा के रखे हैं। ना ही वो प्रशासन से कोई मांग कर रहे हैं, ना ही अपनी सरकार, मुख्यमंत्री और यहाँ वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे कोई मांग कर रहे हैं। आज तक जिला अस्पताल की भूमि का चयन ना होना, जिला अस्पताल का टेंडर ना होना निश्चित रूप से बहुत सारे संदेह को जन्म देता है और ये अभी तक चिरमिरी की जनता के साथ अन्याय है, क्योंकि 2 साल हो गया चिरमिरी में जिला अस्पताल की घोषणा हुए, अभी तक उसका काम चालू हो जाना चाहिए था। आप उसके साथ देखेंगे चिरमिरी में हमने कई सारे और भी विकास कार्य किए, जिसमें हमने 2-2 आत्मानंद स्कूल खोले, तहसील का भवन बनाया, सड़कें बनाई, पेयजल की चीजें आपको दिखी होंगी, बहुत सारे जगह पे हमने विस्तार किया पाइपलाइन का। उसके साथ हमने एडीजे कोर्ट भी चिरमिरी में स्वीकृत कराया, पर्यटन स्थल के लिए कई जगह मंदिरों का सौंदर्यीकरण हुआ और हर तरफ से आप देखे होंगे कि उस समय काम हर जगह दिखाई दे रहा था। लेकिन 9 महीने में एक ईंट तक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया है और आज ना ही ये जिले के मुद्दे पे कुछ बोलते हैं, ना ही जिला कार्यालय के मुद्दे पे बोलते हैं, ना ही जिला अस्पताल के मुद्दे पे ये कुछ बोलते हैं और ना ही अन्य विकास कार्य के मुद्दे पे कुछ बोलते हैं। तो ये चिरमिरी की जनता के साथ कहीं न कहीं धोखा है। इसलिए आज हम कलेक्टर सर के पास गए थे, उनसे हमने मांग की है कि जिला अस्पताल का काम जल्द प्रारंभ हो और 10 कार्यालय उसके अतिरिक्त, जो मांग हमारी पूर्व में भी थी, आज भी वही है, चिरमिरी में बने, जिससे चिरमिरी का विकास हो सके, चिरमिरी का अस्तित्व मजबूत हो सके। चलिए, आपने बताया कि चिरमिरी का अस्तित्व मजबूत हो सके, यहाँ पे तमाम चीज़ों की बात करते हैं। चलिए, हम आपसे एक और पुराना चीज़ पूछना चाहते हैं कि चिरमिरी वासी यहाँ पे आपके के यहाँ जहाँ दुकान पे बैठे ही सामने में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे उन लोगों का ये नारा था कि जो चिरमिरी में वही रहेगा जो चिरमिरी की बात कहेगा। तो क्या नहीं लगता कि जिन लोग एक समाज सेवक की ओर से भी वहाँ पे काफी सारे डॉक्टर विनय जायसवाल जी को घंटा बजा के उठाया करते थे कि उठ जाइए, कि यहाँ चिरमिरी के भविष्य को बचा लीजिए, क्या उन लोगों को जैसे ही भाजपा की सरकार आई तो आज उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहे? इस उन लोगों के विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, चिरमिरी की जनता जो है बहुत भोली है, चिरमिरी की जनता जो है बहुत भावुक है। चिरमिरी की जनता के साथ उन्होंने गुमराह करने का काम किया। कुछ लोग इस इस जो ये जो आंदोलन था, इसमें कुछ लोग तो दिल से जुड़े हुए थे, कुछ वास्तव में चिरमिरी के हितैषी थे, लेकिन कुछ भाजपा के लोग इसमें शामिल थे, जो बहुत बड़े-बड़े समाज सेवक बनते थे, चिरमिरी के हितैषी बनते थे
आज उनसे पूछिए कि 15 सालों के कार्यकाल में भाजपा ने चिरमिरी को क्या दिया पिछले, और 5 सालों के कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या दिया। हमारा जो 5 साल है वो 15 सालों पर उनके भारी है। आज चिरमिरी की पूरी जनता इस बात को जानती है कि न केवल चिरमिरी, संपूर्ण विधानसभा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया था, आज वो जनता के सामने है। जनता बहुत ही दुखी है आज कांग्रेस का शासन जाने के बाद। आप देख रहे हो 9 महीने में किस तरह से छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन रहा है। रोज चाकूबाजी, रोज मर्डर, रोज बलात्कार की घटना। अभी तो युवक को पुलिस के कस्टडी तक में पीट पीट कर मार दिया जाता है। तब ये लोग नहीं पता क्यों बात नहीं करते, और उस समय जब एक दिन घोषणा किए होता था तो अगले दिन ही वो तुरंत घंटा बजाने लगते थे, जैसे कि कोई भी चीज जादू से हो जाएगी। देखिए, कोई भी चीज को होने में समय लगता है। 5 साल में 2 साल कोरोना काल के भी थे, और 2-3 बार चुनाव भी हुए, तो आचार संहिता भी लगी। उसके बावजूद अल्प 2 साल के काल में बहुत सारे काम हुए। पूरी चिरमिरी आप घूमिए, लाइट की बात करें, सड़कों की बात करें, मैदानों के सौंदर्यीकरण की बात करें, मंदिरों की बात करें, हम पेयजल की हम बात करें, और चिरमिरी के स्थायित्व की बात करें, हर दिशा में हमने काम किया। लेकिन कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जो उस समय के कांग्रेस सरकार और विधायक के काम को बचा नहीं पा रहे थे, आज वो गायब है। आज उनके मुंह में दही जमा है, आज वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। आज स्वास्थ्य मंत्री उनके पार्टी के हैं, विधायक हैं, उसके बावजूद जिला अस्पताल का काम, हमारे जो चिरमिरी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम, हमारे मेडिकल कॉलेज का काम, चिरमिरी में 5-5 जो हमारे अस्पताल बने हैं उनका काम भी सारा ठप पड़ा है, सारा बंद पड़ा है। हर महीने डेट पे डेट दे रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है। ये इस बात का कहीं ना कहीं द्योतक है कि इनको चिरमिरी विकास से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। ये तो सिर्फ सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे। आज चिरमिरी में जुआ चल रहा है, कबाड़ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, खुलेआम सारा काम हो रहा है, लेकिन इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। सभी का इसमें मुझे लगता है कि मिली भगत से ये सब काम हो रहा है। ये चिरमिरी की जनता को जो गुमराह कर रहे थे, आज उनका चेहरा चिरमिरी के जनता के समक्ष है। यहाँ पे जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार मात्र अभी 9 महीने हुए हैं, 9 महीने में जो जो उन लोगों ने जो वादा किए, कांग्रेस का सरकार ने जो वादा किए थे जनता से, क्या नहीं लगता कि 9 महीना बहुत कम है जो समय इन लोगों को लाने के लिए? देखिए, 9 महीना कम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 2 साल पुरानी घोषणा है। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज, उद्यानिकी महाविद्यालय का लोकार्पण हमारे समय में ही हो चुका था, और जिला अस्पताल की घोषणा भी हो चुकी थी। आज जिला अस्पताल का भूमि चयन नहीं हुआ है, उसका टेंडर नहीं हुआ है, और अन्य जो विकास कार्य चिरमिरी में होने चाहिए, 10 कार्यालय की जो हमने मांग की है, उसकी घोषणा ये करें, काम चालू करें। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि हमको जिला अस्पताल बन के 1 साल के अंदर रेडी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कम से कम 2-3 साल भी लगेंगे। लेकिन उसका काम तो प्रारंभ हो, स्थल तो निरीक्षण हो, आगे की कार्यवाही तो हो। अभी तक कुछ नहीं, नया कोई जिला कार्यालय की कोई बात नहीं। ये जिला मुख्यालय उस समय लाने की बात करते थे, अभी भी जिला मुख्यालय अस्थायी है। ले आए चिरमिरी में जिला मुख्यालय, कौन रोका है? इनके पास मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इनकी सरकार के हैं, विधायक इनकी सरकार के हैं। अब चिरमिरी में जिला मुख्यालय की मांग क्यों नहीं करते ये लोग? हम तो बोलते थे उस समय कि बीच में आना चाहिए, अभी भी हम ये मांग करते हैं कि बीच में आना चाहिए। चिरमिरी में जो उचित है वो मिलना चाहिए, अभी भी हम बोलते हैं। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि जिला मुख्यालय, तो जिला मुख्यालय अगर चिरमिरी में आ जाएगा तो क्या मनेनगढ़ वाले लोग दुखी नहीं होंगे कि ये तो आपस में, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि आपस में लड़ाने वाली बात हो रही है? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, भाजपा के लोग करते थे, मैं ये आपको बता रहा हूँ। और भाजपा के लोग उस समय जो बात करते थे, आज वो क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं इस चीज का प्रश्न उनसे कर रहा हूँ। जब यही बात हम करते थे जो आपने कही कि चिरमिरी में अगर जिला मुख्यालय नहीं आ रहा है, अगर जिला मुख्यालय हमारा बगल में जो पड़ोसी शहर है मनेन्द्रगढ़, उसको मिल रहा है, तो हमको भी कई कार्यालय मिले, हमको जिला अस्पताल मिले, हमको अन्य कार्यालय मिले। हमको मनेन्द्रगढ़ से कोई आपत्ति नहीं है, हमको मनेन्द्रगढ़ के कार्यालयों से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर जिले में 50 कार्यालय होते हैं, अगर 20 कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में खुल रहे हैं, तो 10 चिरमिरी में भी खुले। हम इस बात की बात हमेशा किए हैं, आज भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप, जिस प्रकार से आपने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, आपको अनुमानित है कि कब तक ये कलेक्टर साहब से बात हुई तो आश्वासन के तौर पे आपको जो 10 कार्यालय की बात की जा रही है, कब तक का उम्मीद जताया है कलेक्टर साहब ने? देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस चीज का प्रस्ताव और आगे जनता की जरूरतों के हिसाब से जो कार्यालय चिरमिरी में बन सकते हैं, खुल सकते हैं, उसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, मुख्य सचिव तक और राज्य शासन को भेजेंगे प्रस्ताव बनाकर। और मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और शहर का छोटा सा एक व्यापारी। मेरा ये नैतिक जिम्मेदारी है, पार्षद होने के साथ साथ शहर का नागरिक होने के कारण, कि मैं अपने शहर के लिए आवाज बुलंद करूँ, शहर के विकास के लिए प्रयास करूँ। आज दशरथ मांझी ने जब एक पहाड़ पर छेनी हथौड़ी प्रारंभ की थी मारना, तो उसको कई वर्ष, दशकों लग गए थे उस पहाड़ को तोड़ने में। तो मेरा भी एक प्रयास है छोटा सा
कि अपने शहर को बचाने के लिए मैं धीरे धीरे कछुए की चाल से अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहता हूं चलकर, जो कि शहर के लिए मांगे हैं। और आगे आने वाले समय में इसमें जन जागरण अभियान, चिरमिरी न्याय यात्रा और आगे चल के धरना प्रदर्शन आंदोलन और भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हम करेंगे समय आते आते। इसलिए चूंकि अभी 9 माह बस हुए हैं, हम सिर्फ मांग कर रहे हैं, उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। जब समय और बीतेगा और हमारी ज्ञापन और मांगों पर उनके द्वारा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा, तो हम आगे अन्य भी जो हमारे पास हथकंडे हैं, जो हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके माध्यम से हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। ये रहे राजू सिवान जैन जी। इनका जो चिरमिरी को वादा किया गया था कांग्रेस के शासनकाल में 10 चीजों का जिला अस्पताल हो और 10 कार्यालय हो, लेकिन ये अभी तक यहाँ चिरमिरी वासियों को प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इसी चीज को कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है। अब इसमें देखना ये होगा कि ये इनकी मांग कब तक पूरी होगी या सिर्फ आश्वासनों में ही रहेगी।